नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल द्वारा आपके लिए डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस डाला जा रहा है, जिसमें आपके 37 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम में स्कोर 37 में 37 आपका हो जाए। क्योंकि आपको पता है हिंदी का पोर्शन आपका, ये समझ लीजिए, हिंदी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और वही हमें मजबूत करनी है। इसी के साथ में चलते हैं, करते हैं शुरू आज का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर दे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, अनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है। अनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है आपका विस्तृत रूप में लिखा जाना वाला और आपका सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाला। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन, मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाना। जब हम कोई भी चीज़ विस्तृत में लिख कर दे रहे और अधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी उसे चेक करके सिग्नेचर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य टिप्पणी के बाद लिखा जाने वाला अनुषंगिक टिप्पणी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। तो रीतिकाल का कवि कौन है, इसमें आप देख लिया होगा, अभी पहचान गए होंगे आपके, क्योंकि रीतिकाल अब नहीं था, वो बहुत पहला काल है, इसीलिए इसमें एक ही नाम दिया गया है आपका बिहारी। तो बिहारी द्वारा लिखी गई एक कृति है बिहारी सस्सई। इन्होंने ज़्यादा कोई नहीं लिखा है, 2-3 ही इनकी ये थी, इनमें से एक आपकी बिहारी सस्सई है। बाकी जो हो गए आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, ये आपके हो जाएंगे छायावादी काल के। ठीक है, आगरा का बहुवचन है। तो आगरा का बहुवचन, आगरा कोई वस्तु नहीं है जिन्हें हम गिन सके या एक वचन, तो इसका कोई वचन नहीं होता, ये एक नाम है जिसका कोई वचन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग होते हैं। तो इसका बताइए आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। तो फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आपका महाप्राण। तो ये आपके होते हैं महाप्राण। ठीक है, इसमें आपका जो पहला और दूसरा होता है वे अघोष होते हैं, और जो आपका पहला, तीसरा, पांचवा होता है सघोष होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कौन सा है आपका, ये देख लीजिए आप, वर्तनी के शब्द से, ये तो आपके हो गए नहीं, इसमें तो बया आ गया। ठीक है, तो आपके क्या तो ये होगा, क्या होगा, तो ये आपका मेन, इसमें क्या माना जाता है आपका बी माना जाता है। वैसे सही आपका डी भी होता है, मगर ज़्यादातर आपका बी ऑप्शन सही माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें क्या होगा आपका शुद्ध शब्द, अनुनासिक, तो आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुनासिक। इसमें आपका छोटा सा आता है, इसमें जिसमें आपका बड़ा सा है वो तो ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, अनु प्लस एषण, उ प्लस ए क्या हो जाता है आपका वे, उ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आपका वे, तो ये हो जाएगा आपका अनुवेषण। तो अनुवेषण ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या है इसमें प्रयुक्त संधि आपकी क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ये क्या होगा आपका, यस प्लस दा, तो ये आपका हो जाएगा यशोदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मगर नयन में समास है। तो मगर नयन में आपका कौन सा समास है, तो मगर नयन में आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो इसमें नयन की विशेषता कौन बता रहे हैं कि नयन कैसे, मगर जैसे। ठीक है, तो हिंड जैसी आंखें है, तो इसमें बताया गया है, इसीलिए आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है, वह होता है। तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि। आप देख लीजिए,
जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं, तीसरा कोई पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र वाला श्री कृष्ण, ठीक है। इसी तरह आपका हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर कौन हो जाएगा आपका गणेश। इसी तरह दशानन, दशानन कौन हो जाएगा आपके 10 सिरों वाला रावण। तो इसमें आपका हो जाएगा बहुब्री, ठीक है। अवयवी, जिसमें अवयव शब्द आता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, इसमें कौन सा था आपका बहुब्री समास, जिसमें आपका अन्य पद प्रधान है। पीताम्बर पीले वस्त्र वाला कौन होता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से समझ लीजिए दीर्घ, जिसमें मैंने कल वाले में भी आपको बताया था, जिसमें आपका ज्ञ आता है, तो ज्ञ से आप देख लीजिए गणित बनता है। तो इसमें संख्या, जिस भी समास में संख्या का बोध होगा उसे हम दीर्घ समास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न में आपका कौन सा उपसर्ग है, इसमें है आपका प्रति प्लस उत्पन्न, ये हो जाएगा आपका प्रति प्लस उत्पन्न। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 13, अलबत्ता, अलबत्ता में कौन सा आपका उपसर्ग है। तो ये आपको अलग ही चमक रहा है, ना है ना है ना है, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अलबत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, जिसमें प्रत्यय ना हो, वह कौन सा शब्द है। तो वह शब्द बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। दार्शनिक, ये इसमें भी है, निक है, भिक्षुक इक होगा, भिक्षुक में इक होगा, कर्तव्य, कर्तव्य में तव्य, ये वे हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा दीर्घगुण, क्योंकि इसमें दू प्लस गुण, तो इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गधा शब्द का तत्सम रूप है। तो गधा शब्द का आपका तत्सम रूप क्या है। तो गधा शब्द का आपका तत्सम रूप है गर्धब, गर्धब आपके गधे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या है आपका, तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव ये क्या हो जाएगा आपका ढाई, ढाई आपका हो जाएगा तद्भव, क्योंकि सूर सत भक्त ये आपके हो जाएंगे तत्सम। इसमें आपका एक ही शब्द है जो आपका तद्भव शब्द होगा, ढाई। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छे से आप सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए और ऐसे ही आपको 37 में 37 का स्कोर करना है। अगर आप डेली हमारा प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपका 100% 37 में 37 का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। तो पीपल शब्द का आपका तत्सम रूप है, पीपल शब्द का आपका तत्सम रूप है पीपल। आपने सुना होगा पीपल कह देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका पीपल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो कौन सा शब्द इसमें आपका तद्भव है, आपको बताना है, जल्दी बताइए। आप इसका जवाब कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा शक्कर, शक्कर आपका हो जाएगा तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शेषव। शेषव, शेषव शब्द संज्ञा शब्द है। तो शेषव कैसा शब्द है, शेषव बताइए क्या शब्द है। ये आपका हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। ये भाव को व्यक्त करता है, ना ही किसी जाति को व्यक्त करना, ना किसी पदार्थ का नाम है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम है। तो क्या करता है, ये भाववाचक संज्ञा है जो भाव को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, देख लीजिए। सभा जब होगी भीड़ होगी, कक्षा भीड़ होगी, भीड़ में भी, और जब आपका कक्षा में बैठेंगे तब भी भीड़ होगी। दौड़, दौड़ अकेला इंसान दौड़ सकता है। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे ही कीजिए। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो आप देख लीजिए, ये सिंगल अक्षर, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो आपका क्या है कुछ ना कुछ। तो डबल कौन है इसमें, ये हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ संयुक्त आपका हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। तो आपका हो गया 21वें का डी ऑप्शन। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, लड़का आया, इसमें नहीं है कुछ। वह गुलाब के फूल लाया, ये लाया है, इसमें कुछ नहीं। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है। इसमें आपका
सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पसंद विशेषता इसमें बता रहा है कि मुझे गुलाब के फूल क्या है, पसंद है। तो नहीं तो आप डी देख लिए, वह लड़का फूल लेकर चला गया। तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सेशन, बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका। 23 नंबर देखते हैं आपका क्या होगा। 23 पढ़ते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणा नहीं मिल रही है, संयुक्त नहीं है, अनुकारणात्मक नहीं है, तो इसमें क्या है, हथियाना। एक हथियाना एक नाम है, हथियाने के नाम पर, इसीलिए इसमें आपकी हथियाना में नाम धातु क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, उसने नहीं है, कटोरा नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका भर, ये आपका हो जाएगा अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। पढ़ते हैं आप भी, बात बहुत करते हैं, मगर पढ़ते कम हो आप भी। तो आप बताइए क्या है इसका आंसर, आंसर देते नहीं, बात बहुत करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन अव्यय। ठीक है, जहाँ पर आपका लेकिन जो आपको आश्चर्य वाले जो आपके सामने शब्द आ जाते हैं, ये आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपको घबराहट सी पैदा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, बताओ कौन सा है आपका इसमें, बी ऑप्शन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि यमलोक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका देखते हैं क्या है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपका, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका शाखी, क्योंकि पेंडी आपने सुना होगा, पेंडी काटते हैं ईख में रस जिसमें भरा होता है, रसाल, ये भी आपका रस भरा ही होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 27वें का बी ऑप्शन। ऐसे ही सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम में भी करना है, तभी आपका 100% में 100% स्कोर हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या है आपका, गौरव का विलोम शब्द है आपका लाघव आपका गौरव का विलोम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, अनुमूलन। किसी चीज को लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रोपण करना, और किसी को उखाड़ रहे हैं तो उसका अनुमूलन करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रोपण का। क्वेश्चन नंबर 30, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्द आप चुन लीजिए, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। तो आपका बी ऑप्शन। आज 31वां क्वेश्चन देखते हैं, आज आकाश में छाए है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या छाए है, इसमें आपके क्या छाए है, जलद। तो बादल में क्या आता है, दया। तो इसमें जिसमें आपका लास्ट में दया होगा वहीं से देख लीजिए, आपका हो जाएगा जलज का बादल। तो आकाश में आज जलद छाए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है आपका, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि मैं यह कर सकता हूँ, तो उसे क्या कहेंगे एक वाक्य में, तो उसे क्या कहेंगे, आपका क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्तन वर्धमूढ़। सो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। जो आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनुचित, अगर जो कोई बात गलत बात है उसके लिए आग्रह करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं दुराग्राही, गलत बात पर बहस करना। ठीक है। 34वां क्वेश्चन, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो गुलर का फूल होना निम्न में से मुहावरे का अर्थ क्या है आपका, लापता होना।
के दिखते ही नहीं है, लापता रहते हो, कहाँ रहने लगे अब जा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, सोने में सुगंध, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है तो आपका सुंदर वस्तु में और गुण होना, तो यही आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, सुंदर वस्तु और चमकना। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप सोने का बिस्किट ले रहे हो और फिर उसके आभूषण बना ले तो उसमें और सुंदरता आ जाती है। ठीक है, सुंदर सुगंध में युक्त आभूषण, ये कोई नहीं हो गया, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36, होनहार होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ठीक है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 36वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे बच्चे के पैर पालने में ही चमक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 36वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और क्लास का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। तो मैं घर जाऊंगा किस तरह का आपका वाक्य है, तो इसमें आपका 2 वाक्य जुड़े, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तो ये आपकी क्लास थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। अगर आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्लास को देखोगे तो सभी स्टूडेंट 100% अपना 37 में 37 स्कोर कर पाओगे, और यही हमारा आपके साथ लक्ष्य है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य यही। और अगर आप नहीं कुछ कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यही आज की आपके लिए क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको ऐसी ही सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।